नमस्कार। सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो आप एकदम सही जगह पर आए हैं। जनवरी 2026 के दूसरे हफ्ते के रोजगार समाचार में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस हफ्ते की सबसे बड़ी सरकारी भर्तियों के बारे में। और हाँ, ये सारी जानकारी सीधे ऑफिशियल एम्प्लॉयमेंट न्यूज से ली गई है। तो चलिए फिर देर किस बात की, आइए सीधे जानते हैं कि इस हफ्ते केंद्र और राज्य सरकारों के पिटारे में कौन कौन से सुनहरे मौके आपका इंतजार कर रहे हैं। आज हम एक एक करके इन सभी मौकों पर नजर डालेंगे। शुरुआत करेंगे केंद्र सरकार की बड़ी परीक्षाओं से, फिर चलेंगे यूनिफॉर्म सर्विसेज और राज्यों की भर्तियों की तरफ, और आखिर में ये भी समझेंगे कि सफलता के लिए तैयारी कैसे करनी है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के उन बड़े एग्जाम्स की जो देश भर के लाखों उम्मीदवारों के लिए करियर के बड़े दरवाजे खोलते हैं। और साल की शुरुआत हो रही है सबसे बड़ी खबर के साथ। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने सिविल सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की तारीखों का ऐलान कर दिया है। जो भी आईएएस, आईपीएस या आईएफएस बनने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए 14 जनवरी से 3 फरवरी तक एप्लीकेशन विंडो खुली है। ये डेट्स कहीं नोट कर लीजिए। एक और जबरदस्त अपडेट आई है एसएससी की तरफ से। 2026 का पूरा एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी हो चुका है। ये किसी भी कैंडिडेट के लिए एक बेहतरीन रोड मैप है जिससे तैयारी को सही दिशा मिल सकती है। देखिए, मार्च में सीजीएल और जेई, अप्रैल में सीएचएसएल और स्टेनोग्राफर, और सितंबर में कांस्टेबल जीडी के नोटिफिकेशन आएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स के बाद अब बात करते हैं उन लोगों की जो वर्दी पहनकर देश की सेवा करने का जज्बा रखते हैं। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए इंडियन आर्मी में शामिल होने का एक शानदार मौका है। पुरुषों के लिए 350 पोस्ट हैं, जिसकी लास्ट डेट 5 फरवरी है, जबकि महिलाओं के लिए 29 पोस्ट हैं और इसकी लास्ट डेट 4 फरवरी है। और हाँ, एक खास बात, महिला उम्मीदवारों के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। इंडियन नेवी भी पीछे नहीं है। यहाँ 260 शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर पदों के लिए भर्ती निकली है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें बीकॉम से लेकर एमबीए तक कई अलग अलग स्ट्रीम्स के उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। इसकी आखिरी तारीख 24 फरवरी है, ध्यान रखिएगा। हरियाणा में तो एक बहुत बड़ी भर्ती निकली है। हरियाणा पुलिस 5500 कांस्टेबल्स की भर्ती कर रही है। अगर आप 12वीं पास हैं तो 25 जनवरी से पहले अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ भी कोई एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी। खिलाड़ियों के लिए भी एक बेहतरीन मौका है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ स्पोर्ट्स कोटे के तहत 500 से ज्यादा कांस्टेबल्स की भर्ती कर रहा है। बस इसके लिए 10वीं पास होने के साथ साथ जरूरी स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए। चलिए अब जरा अलग अलग राज्यों और कुछ स्पेशल सेंट्रल एजेंसीज में जो मौके निकले हैं उन पर भी एक नजर डालते हैं। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 22,000। जी हाँ, ये कोई छोटी मोटी भर्ती नहीं है। ये इंडियन रेलवेज की तरफ से एक बहुत ही बड़ा अवसर है। बिल्कुल सही सुना आपने। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड 22,000 ग्रुप डी पदों पर भर्ती कर रहा है। इसके लिए क्वालिफिकेशन सिर्फ 10वीं पास या आईटीआई है। आवेदन 20 जनवरी से 20 फरवरी के बीच किए जा सकेंगे। ये बहुत से उम्मीदवारों के लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है। और ये देखिए, एक और बड़ा नंबर, उत्तर प्रदेश पुलिस भी 32,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती करने जा रही है। ये भर्ती कांस्टेबल और जेल वार्डर के पदों के लिए है और क्वालिफिकेशन है 12वीं पास। जो भी उत्तर प्रदेश में सेवा देना चाहते हैं उनके लिए 30 जनवरी से पहले अप्लाई करने का ये एक बहुत बड़ा मौका है। बिहार में भी बीपीएससी के जरिए 2 अलग अलग तरह के अवसर हैं। एक है असिस्टेंट फॉरेस्ट कंजर्वेटर के 12 पद, जिसके लिए स्पेशल डिग्री चाहिए, और दूसरा है स्टेनोग्राफर के 15 पद। दोनों की लास्ट डेट तो फरवरी है। अरे, बात यहीं खत्म नहीं होती। यूपी पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर्स, यूआईडीएआई यानी आधार में सुपरवाइजर्स, रेलवे में आइसोलेटेड कैटेगरी के पद, और तो और ओडिशा, पंजाब और एनसीईआरटी में भी भर्तियां निकली हैं। इन सभी की पूरी जानकारी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। तो इतने सारे अवसर तो हैं, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इनकी तैयारी कैसे की जाए। चलिए अब जरा इस पर भी बात कर लेते हैं। देखिए, तैयारी करते वक्त ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हर एग्जाम की अपनी अलग जरूरत होती है। यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए एक गहरी और एनालिटिकल स्ट्रैटेजी चाहिए। वहीं एसएससी, रेलवे जैसे एग्जाम्स के लिए स्पीड और एक्यूरेसी पर ज्यादा फोकस करना होता है। तो अपनी तैयारी को एग्जाम के लेवल के हिसाब से ही ढालना समझदारी है। तो अब सबसे जरूरी बात पर आते हैं कि आगे क्या करना है। आइए इस हफ्ते की सारी जानकारी को फटाफट समराइज कर लेते हैं।
याद रखने वाली सबसे जरूरी बातें ये हैं, डेडलाइंस बहुत नजदीक हैं, हर क्वालिफिकेशन के लिए मौके हैं और तैयारी लगातार करनी होगी। और सबसे जरूरी बात, किसी भी जानकारी को कंफर्म करने के लिए हमेशा ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही देखें। तो अब आखिरी सवाल यह है कि इन हजारों मौकों में से वो कौन सा एक अवसर है जो किसी के भी करियर को सही दिशा दे सकता है। इस पर सोचना बहुत जरूरी है। इन सभी मौकों पर नजर बनाए रखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगले हफ्ते के रोजगार समाचार के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले रविवार को कुछ नई भर्तियों की ताजा जानकारी के साथ।